पंजाब असम्बली में 15 सितंबर को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 तहरीकें इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। प्राइस कंट्रोल और अमन अमान की सूरत हाल पर आम बहस होगी। अरकान असम्बली इजलास में अहम नौयत के हामिल मामलात उठाएंगे। हुकूमती इकदाम के बायस आटे के नर्ख कम होने लगे। फ्लोर मिल्स के बाद चक्की आटे में भी वाकई कमी। चक्की आटे की कीमत में 10 रुपये किलो की कमी। मार्केट में चक्की आटा 140 रुपये किलो में फरोख्त। मसनूई तेजी में चक्की का आटा 150 रुपये किलो तक पहुंच गया। फ्लोर मिल्स का 10 किलो आटे का थैला 905 और 20 किलो का थैला 1810 रुपये में दस्तयाब। पंजाब भर में अशिया खुलोनोश पर गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में गिरा फरोशी पर 3235 अफराद गिरफ्तार। 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आटे की मसनूई किल्लत पर 1052 अफराद को जुर्माने, 17 को गिरफ्तार किया गया। पोल्ट्री की गिरा फरोशी पर 3044 अफराद हत्थे चढ़ गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद कहती हैं, महंगी श्रेणी फरोख्त करने पर 32 अफराद को गिरफ्तार करके 7,26,000 के जुर्माने किए गए। जिला इंतजामिया का जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 2,51,000 मन से जायद गंदम जब्त। मार्केटों में अशिया खुलोनोश की सप्लाई मुस्तहकम होने लगी। शहरियों की सहूलत के लिए 3 रोज में 8 लाख थैले मार्केट में फराहम। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल और बिला तफरीक जारी रखा जाए। आटे और गंदम की सप्लाई चेन पर कड़ी नजर रखी जाए। गिरा फरोशी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। प्याज और आलू 120, टमाटर 240, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज मिर्च 220 और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक और शलजम 150, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपये की किलो हो गई। केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। कई रोज के इस्तेकाम के बाद ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये सस्ता होकर 551 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 700 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये किलो कमी। होलसेल रेट 394 और परचून रेट 407 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 305 रुपये दर्जन पर बरकरार। पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर की PDM में पंजाब हेड ऑफिस आमद। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और दीगर अफसरान से मुलाकात। कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। PDM में हुकाम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। नेटली ए बेकर को पंजाब में जारी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर तफसीलात पेश की गईं। पंजाब की स्पेशल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास 16 सितंबर को तलब। इजलास में सिविल और अस्करी आला अफसरान शिरकत करेंगे। पंजाब में सैलाब के नुकसानात के तखमीने और बहाली से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के लिए दूसरे मरहले की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्डर्स की वापसी के लिए प्लान पर भी रिपोर्ट तलब। पुलिस की इस्तिदाद कार में इजाफा, अफरादी कुव्वत और दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले और भीख मांगने के खात्मे पर भी रिपोर्ट तलब। हालिया सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 97 तक जा पहुंची। 4500 से जायद मौसाजात के 44,98,000 अफराद मुतासर। दरियाओं में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की आमद और अखराज की रिपोर्ट जारी। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 1,46,900 क्यूसिक, अखराज 1,40,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंगला के मकाम पर दरियाए जहलम में पानी की आमद 38,300 क्यूसिक है।
हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 64,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 12 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। लेस्को के 67 मुतासरा फीडर्स में से 62 मुकम्मल और 5 जुज़वी बहाल। पेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 30 मुकम्मल और 50 जुज़वी बहाल किए गए। मैपको के 175 मुतासरा फीडर्स में से 6 मुकम्मल और 165 जुज़वी बहाल। पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक गेपको के 11 ग्रिड्स और 103 मुतासरा फीडर्स में से 96 मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। वज़ीर बल्दिया ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। ज़िशान रफ़ीक का सैलाबज़दा इलाकों में 17 पंजाब वर्कर्स के काम पर खराज तहसीन। बोले 17 पंजाब कुदरती आफत के मौका पर सोशल सर्विस नेटवर्क बनकर उभरा। जलालपुर पीरवाला में तो 17 पंजाब वर्कर्स ने हिफाजती बंद भी बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजहार सताइश हमारे लिए एजाज़ है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे से हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। चीन की कंपनियों की पंजाब में सरमाकारी पर बातचीत। चौधरी शाफे बोले माहिदे पर अमल दरामद के बायस चीन की कंपनियां पंजाब में सरमाकारी के लिए आ रही हैं। हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स चीन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहाँ मुंतकली के लिए सहूलतकारी करे। हुकूमत चीन की सरमाकार कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ज़मीन की फराहमी के साथ हर मुमकिन सहूलियात देगी। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी बहाउद्दीन की तामीर के लिए 97 करोड़ रुपए मंजूर। PPSC 3 की अपग्रेडेशन और इस्लाह के लिए 5 अरब 81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मैं अपने बच्चों पर, यूथ पर एतमाद करता हूं और हम इनको लोन देंगे, इनको आगे आने का रास्ता देंगे। और 2013 से आज तक हमने खरबों रुपए के जो लोन दिए, उसके ऊपर जो रिटर्न आया, जो बच्चे जिनके ऊपर हमने एतबार किया, तो नौजवानों की ताकत ये है कि इस लोन के अंदर 99.8% का रिटर्न है, जो कहीं पर नजर नहीं आता। पाकिस्तान का कल जो है वो नौजवान के हाथ में है। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का आज आपके हाथ में, क्योंकि आप पाकिस्तान का आज हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में खसूसी तक़रीब। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम राना मशहूद की खसूसी शिरकत। राना मशहूद बोले पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नौजवान नौकरी तलाश करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। हुकूमत की कोशिश है हर तालिब इल्म को लैपटॉप और डिजिटल सहूलतें फराहम हों। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज प्रिंसिपल्स इंटरव्यूज़ मौखर कर दिए। मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती के इंटरव्यू सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी किए गए। उम्मीदवारों ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंटरव्यूज़ मौखर करने की दरख्वास्त की थी। गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन्स में इंटरव्यूज़ मौखर किए गए। सैकड़ों कॉलेजेस अरसा दराज से मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम। मुतल्लिका असामियों पर आर्जी चार्ज से काम चलाया जा रहा है। रैशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफ़र असातिज़ा की रिलीविंग और ज्वाइनिंग की आज आखिरी तारीख। बेशतर असातिज़ा ने अभी तक नए स्कूलों को ताहाल ज्वाइन न किया। ट्रांसफ़र होने वाले असातिज़ा की महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का रिलीविंग ज्वाइनिंग न देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और जुए की तशहीर का इल्ज़ाम। NCCIA की जानिब से यूट्यूबर रजब भट्ट, इकरा कंवल और दीगर को दूसरा नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक NCCIA ने यूट्यूबर्स को मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश के लिए 9 सितंबर को तलब किया था। 9 सितंबर को पेश न होने पर यूट्यूबर्स को 15 सितंबर को दोबारा तलब किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA लाहौर शेख ब्रियाज ने नोटिस जारी किए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावा पर समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर सेशन कोर्ट में पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अदालत ने हल्फ लिया, जज साहब मैं आपके अहकामात पर पेश होता हूँ। बानी PTI के वकील बार बार जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी देता हूँ। मैं 1-2 समाअत पर इस केस पर अपनी जरा मुकम्मल करवाना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। और अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी ज़मानत में 17 अक्टूबर तक तोसी। ATC ने 5 अक्टूबर को पुलिस पर मुबैना तशद्दुद और जलाओ घराओ केस का रिकॉर्ड पेश न होने पर समाअत मुलतवी कर दी। अलीमा खान और अज़मा खान की एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। ATC के जज मंजर अली गिल ने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की।